डालना पड़ेगा। मतलब रीनीट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये गलत हुआ है तो हुआ है, कुछ तो होना ही चाहिए इसका ठीक है। वैसे। एंड अब बाकी समझ सकते हैं। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स हैं, आपको कितना लगता है, आप तो साल भर तैयारी करते हैं, पेरेंट्स भी आपके साथ रात रात भर जागते हैं, आप लोग रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं, फिर ऐसी खबरें आती हैं, कितना डिमोटिवेट होते हैं क्या आप लोग? बहुत डीमोटिवेट होते हैं हम। ऐसा लगता है कि फिर से रीनीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जिसने मेहनत की उनका तो एक बार क्या फिर भी हो जाएगा, बट जिनके मार्क्स गए हैं उनका थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और जो इसमें देखी ना, एक ही सेंटर के लोग AAIR 1 में आ रहे हैं एक ही से, और 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, वो भी 80 मार्क्स, जिससे बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हो सकता था, बट तो भी ऐसे कर रहे हैं तो यानी बहुत कि इससे। मतलब ग्रेस मार्क्स एक सही ऑप्शन नहीं है, जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो परेशानी है फिर। मेहनत करते हैं उनके लिए परेशानी है। कुछ कुछ जो सिलेक्शन मतलब जो सिलेक्शन के काबिल थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और ग्रेस मार्क्स की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ जिसका नहीं होना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आप भी देखिए लगातार तैयारी करते होंगे, पेरेंट्स की फीस भी बहुत ज्यादा जैसे कोचिंग क्लासेस में होती है, फिर एग्जाम की फीस मुझे लगता है अलग से होती होगी, लेकिन फिर दोबारा एग्जाम करवाने के बाद ना आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पता चलता है पेपर लीक हुआ है जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, तो आप कैसा फील करते हैं उसमें? डेफिनेटली डीमोटिवेटिंग तो है, क्योंकि कई लोग जो इतनी मेहनत करके पेपर देने जाते हैं उनकी पूरी मेहनत यूजलेस चली जाती है। मगर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए वो भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो वो किस बेसिस पे दिया है वो बताएं तो फिर डेफिनेटली डिसाइड हो कि ये पेपर लीक है या फिर ऐसी कोइंसिडेंस है कि एक ही सेंटर से 6 सीरियल वाइज बच्चे AR1 ला रहे हैं। जो 4 जून को काफी जल्दबाजी में इस बार रिजल्ट्स निकले, क्या शक और बढ़ जाता है और आपको लगता है कि सिस्टम और भी ज्यादा लाइक ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। और जैसा कि आपने बोला 4 जून को, तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी है जिसके कारण हुआ है। और रही बात जहाँ तक ग्रेस मार्क्स की, तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर रेंज देखें जो 560 से 600 के बीच में होती है, जहाँ पर मेनली सिलेक्शन मार्क्स ये होते हैं, इसमें एक मार्क्स में ही 1-2 मार्क्स के गैप में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार ऐसे रैंक ड्रॉप हो जाती है। इस टाइम पे अगर आप 80-80 मार्क्स ग्रेस मार्क्स के तौर पे दे रहे हो, तो ये तो पूरे तरीके से इमेज खराब कर रहा है नीट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसको इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, और आप ग्रेस मार्क्स जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें। तो देखिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के इस पर जो है वो मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन एक ही बात सारे स्टूडेंट्स कहते हुए नजर आते हैं कि चाहे किसी भी तरह से एग्जाम्स हो रहे हों, गड़बड़ियां कम से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ये दिन रात बिना सोए बिना खाए पिए मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत को कम से कम एक सही अंजाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।